बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की में बात करेंगे रोहित शर्मा साहब की। रोहित शर्मा साहब को तो आप देखते भी हैं, आप जानते भी हैं कि वो कितने ऐसे समझ लें कि एक बहुत बड़ा स्टार है, कितनी बड़ा दिल रखते हैं। उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की कामयाबियाँ समेटी हैं, वो मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो शौकीन ने फिर भी इस हवाले से उनसे लव का इजहार किया। उन्होंने उस पोस्टर के ऊपर, उस बैनर के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ था, वो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि रोहित शर्मा साहब जिनका जो बल्ला है वो इस वक्त जो है ना, यानी उनका ये जो बल्ला है वो इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। यानी ये रन्स नहीं बना रहा, रन्स नहीं उगल रहा, बल्कि ये अभी सोया हुआ है और इसे अभी जगाने की ज़रूरत है। और इसे जगाने के लिए इसे जो है थोड़ा बेदार करना पड़ेगा। जब ये बेदार होगा तो ये गेंद को खुद जो है वो तलाश करेगा और उसे बाउंड्रीज के बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो इसके लिए रोहित शर्मा साहब दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। आप यानी अगर शौकीन परेशान है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही या अच्छी नहीं वो दे पा रहे, तो आप यकीन करें कि वो बजाते खुद जो बंदा मैदान में उतरा हुआ है वो कितनी इस हवाले से जो ना वो परेशान होगा। तो इस हवाले से जो शौकीन थे उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े जो पोस्टर थे, जो बैनर थे, वो बनाए हुए थे उन्होंने। और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस तरह से कोई बार के शर्मा है नाम, तो बाप, इस तरह से कोई अल्फाज जो थे उन्होंने पुट किए हुए थे, लिखे हुए थे। यानी वो लव, यानी शौकीन ने उनको डिसहार्ट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि शर्मा नाम है, एतमाद को इस तरह से आगे कि शर्मा बाप है सबका, कि वो बाप है, बेटे बेटे हैं। अगर वो नहीं खेल रहा तो उनकी इस ना खेलने को आप उनकी कमजोरी ना समझें, ये एक लक समझें कि जो लक है वो अभी उनके साथ नहीं चल रहा। जब ये लक साथ चलना शुरू होगा तो याद रखिए फिर वो रन्स भी उगलेगा और रन्स उगल कर आप लोगों को दिखाएगा भी। अब यहाँ पर नाज़रीन मैं थोड़ा आपको समझाता चलूँ कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मैं अपने पाकिस्तानी की थोड़ी बात करता हूं कि जब वो ग्राउंड के अंदर इस तरह से खेल रहे होते हैं, अगर वो फर्स्ट मैच अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते, फिर सेकंड मैच, फिर थर्ड मैच, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, तो बैर जो शौकीन बैठे हुए होते हैं वो उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, यानी उनको दाद नहीं देते, हौसला अफजाई नहीं करते कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट मैच में अच्छा नहीं खेल पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऐसे मैचेस आएंगे कि आप जो है वो अच्छा खेल पाएंगे। आपने अभी जो है ना वो दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं। यानी एक हौसला जो अफजाई होती है वो हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि वो क्या करते, हौसला शिकनी करते हैं। तो हौसला शिकनी किसी भी सूरत जो ना वो नहीं करनी चाहिए, ना ही हौसला शिकनी करना जायज़ है। आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान के जो शौकीन है वो क्या नारा लगाते हैं, वो पीछे से नारा लगाते हैं पर्ची पर्ची। यानी अगर कोई प्लेयर उसके पास 50% यानी सिफारिश होती है और 50% वो कुछ खेलना जानता है, फिर उसे टीम के अंदर, पाकिस्तानी टीम के अंदर पुट कर दिया जाता है और वो ग्राउंड के अंदर उतरता है, वो एक दो मैच अच्छे खेल जाता है, फिर वो नाकाम होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से पाकिस्तानियों की एक जो है ना वो एक रिवायात आ रही है, वो रिवायत ये है कि जब हमारे प्लेयर्स मैदान के अंदर उतरते हैं, न्यू जो होते हैं, मैं जो बात कहता हूँ हक़ाइक़ पर मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं किसी की कोई मुखालफत नहीं करता, जो सच होता है वो बताता हूँ। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यू आते हैं, जब वो न्यू आते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। 50-100 अगर बॉलर्स है तो अच्छी खासी विकटें लेता है, अपना यानी एक किस्म का जो लुवा है वो मनवाते और टीम के अंदर अपनी जगह जो है ना वो बनाता है कि किसी तरह मैं इसके अंदर पुट हो जाऊं, मेरी जगह जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर बन जाए। ठीक है, ये जब सीन पूरा का पूरा जो होता है वो क्रिएट हो जाता है और वो मुस्तकिल तौर पर उस टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो जाता है,
तो फिर वो चलना खत्म हो जाता है। जब वो चलना खत्म होता है यानी उसके अंदर वो टेंशन यानी वो दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि अगर मैं इस सीरीज को नॉर्मल में ले लूं, मैं ना चलूं, तो मुझे कोई इस टीम से अब बैर नहीं कर सकता, आउट नहीं कर सकता। तो फिर वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, उस तरह से एवरेज नहीं दे पाते, उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। ये एक रियलिटी है। तो इस चीज को देखकर जो पाकिस्तानी शौकीन होते हैं वो उसकी हौसला अफजाई करें। जिस तरह से रोहित शर्मा की हौसला अफजाई की गई, वो इस तरह से नहीं करते, बल्कि वो नारे लगाते हैं अगेंस्ट इनके, बल्कि बड़े बड़े ऐसे नारे लगाते हैं कि जिनको यहाँ पर जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। गलत बात है। अगर कोई प्लेयर नहीं चल रहा, आप उसके खिलाफ बुरा भला ना बोलें, आप उसकी हौसला अफजाई करें। आप उसको कहेंगे भाई आप हिम्मत ना हारो, आप आगे बढ़ो, हम सब पैर जो बैठे हैं वो आपके लिए बैठे हैं, हम आपको देखने आते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। इस मैच में अगर आपकी लक नहीं चल रही, आपका साथ नहीं दे रही, तो नेक्स्ट मैच में लाजमी जो है वो आपकी लक भी चलेगी, किस्मत भी आपका साथ देगी। अभी आपको घबराना नहीं है। ये चीज जो है वो करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता, जिसका अफसोस होता है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के जो शौकीन है और पाकिस्तान के जो शौकीन है, इनके दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो सिर्फ इसी बात का है। तो अब हमने अपनी आंखों से हिंदुस्तान के शौकीन को देखा कि वो क्या कर रहे हैं। वो नाजरीन अपने इस लेजेंड का हौसला अफजार है कि भाई कोई बात नहीं है, अब फर्स्ट मैच में नहीं खेले या लक ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में, फिर उससे नेक्स्ट मैच में, फिर उससे नेक्स्ट मैच में, यानी एक न एक दिन जो बाजी है वो पलटनी जरूर है और आपने जो विन है वो जरूर करना है। आपने इसलिए घबराना नहीं है। ये चीज होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये चीज हमारी टीम के अंदर इस वक्त जो है वो नहीं हो पा रही। जब नहीं हो पा रही तो ऐसे समझ लें कि ये एक अफसोस का मकाम है। तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, प्लेयर्स को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, उनके हौसले बुलंद रखने चाहिए। और अगर कोई एक मैच में नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट मैच में अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी करके दिखाएगा आपको। ये जो है ना वो आप लोग जो है अपने वो माइंड बनाए कि प्लेयर्स की हौसला अफजाई इस तरह से करें कि ना कि आप उसकी हौसला शिकनी करें। जब आप हौसला शिकनी करते हैं तो आगे उसका जो दिल है वो टूट जाता है। जब वो दिल टूटता है तो उनकी कारकर्दगी मुसलसल इसी तरह से रहती है। लिहाजा उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए आप क्या करें कि उनकी हौसला अफजाई करें। हिंदुस्तान के शौकीन से सीखें, जिस तरह से उन्होंने अपने इस कैप्टन रोहित शर्मा साहब की क्या की हौसला अफजाई की है। ये वो चीज़ें जो आपको ऐसे समझने के ऊपर तक ले जा सकती हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।